गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर एक्सपीरियंस। आज दोस्तों दिन है बुधवार और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी आज थी। दोस्तों मैंने जो कल इम्पोर्टेंस लेवल दिए थे मॉर्निंग के अपडेट्स में, आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। बिल्कुल उसी पे ही मार्केट ने रिएक्ट किया है। दोस्तों मैंने साफ साफ कहा था, आप देख सकते हैं, उस वीडियो को आप सुन सकते हैं कि बैंक निफ्टी में 46038 ये मैंने कल दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। 46038 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी उसके नीचे चला जाए और जा करके रुक जाए, सिर्फ जाना और जा करके आना नहीं होता है दोस्तों। उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है अगर बैंक निफ्टी, तो आप समझिए कि बैंक निफ्टी का इसको मैं डे चार्ट पे बोल रहा हूं, तो समझिए कि वो कमजोर है दोस्तों। बैंक निफ्टी उसके नीचे तक गया, लेकिन फिर वहां से उसने चकमा दे करके रिबाउंड कर गया और उसके ऊपर जा करके बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी मैंने कल कहा था, तो निफ्टी 22,191 मैंने कल दिया था रेजिस्टेंस, वहां तक गया और उसका सपोर्ट था 21,938। 21,938 उसको दोस्तों बैंक निफ्टी ने उसको तोड़ दिया है। निफ्टी ने उस लेवल को तोड़ दिया है। तो यहां से मैं तो ये कह रहा हूं कि निफ्टी थोड़ा सा कमजोर हुआ है। बैंक निफ्टी भी कमजोर हुआ था, लेकिन वो जो लेवल्स होते हैं आप जिन्हें सपोर्ट कहते हैं, उसके नीचे जा करके फिर ऊपर आ गया दोस्तों। वो वहां पे रुकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पुट तभी खरीदेंगे जब उसके नीचे जा करके वो बंद हो जाए, तभी आप उसको पुट खरीदेंगे। सिर्फ उसके नीचे जाना, सिर्फ जाने भर से वो पुट के लिए ट्रेंड नहीं बनता है दोस्तों। मैंने कहा था कि जिस साइड से बैंक निफ्टी को भी आपको देखना होगा निफ्टी के लिए, तो दोस्तों बैंक निफ्टी तो अभी अपने सपोर्ट को छू करके उसके नीचे भी जा करके ऊपर आ गया है, लेकिन निफ्टी ने अपने उस सपोर्ट को 21,938 को तोड़ दिया है और उसके नीचे जाकर के बंद हुआ है दोस्तों। इसका मेन कारण है जापान के बैंक ने अपने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को उसने बढ़ा करके 0 कर दिया है, और 0 से 0.1 उसने कर दिया है। बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट को, मैंने कल ही कहा था दोस्तों, मैंने कल मॉर्निंग में ही अपडेट दिया था कि बैंक ऑफ जापान का जो भी मूवमेंट होगा उस पे आप उसको देखना है, उसको गौर करना है। और जैसा कि अगर वो चूंकि माइनस में था, माइनस से पॉजिटिव में आया है, तो उसका असर वर्ल्ड के मार्केट में दिखेगा। और आज अमेरिका का फेड का है, तो दोस्तों ये जो हुआ है ये जापान का भी असर है। प्रॉफिट बुकिंग का दौर तो है ही। तो ये जापान, असल में क्या होता है, जापान बाहर पैसे इन्वेस्ट करता है, तो जब उसको अपने ही बैंक में पैसे रखने के कुछ कुछ ही इंटरेस्ट मिलेगा, या कम से कम जो पहले कटता था वो नहीं कटेगा चार्ज, तो डेफिनेटली वो बाहर से कुछ पैसे वो निकालेगा। तो उसका असर वर्ल्ड के मार्केट में दिख रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही बार में पैसा निकाल लेंगे, लेकिन उसका असर दोस्तों धीरे धीरे दिखता है। तो कल दिखा, कल हेवी वेट्स भी गिरे, और ट्रेडिंग करने वाले को तो हेवी वेट देखना ही पड़ता है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको विदाउट हेवी वेट को देखे, उसके सपोर्ट को देखे, उसके मूवमेंट को देखे आप ट्रेड नहीं ले सकते दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप हेवी वेट की चाल को आप छोड़ देंगे या उसे आप नहीं देखेंगे।
उसको देखना ही पड़ेगा दोस्तों। जिस साइड से वो जाएगा, अगर अगर एचडीएफसी ऊपर की ओर चल दिया तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की ओर जाएगा। अगर रिलायंस ऊपर की ओर चल दिया तो निफ्टी भी ऊपर की ओर जाएगा। जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से आराम से मेरी बातों को सुनिए और समझिए। अगर अगर एचडीएफसी ऊपर की ओर जाएगा तो बैंक निफ्टी तो ऊपर की ओर जाएगा ही जाएगा, निफ्टी भी ऊपर की ओर जाएगा। या अगर निफ्टी गिर रहा है तो उसका गिरना थम जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रही जापान की बात। हैवी वेट्स में बिकवाली हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसकी वजह से गिरे, अपने मार्केट थोड़े से स्लिप हुए। दोस्तों अमेरिका की जो एआई कंपनी है एनवीडिया, वो आने वाले समय में दोस्तों एआई और सेमीकंडक्टर, दोस्तों ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही दौर है जिसमें कि वो कंपनी काम करती है। और दोस्तों वो आने वाले समय में मुझे बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों। और बहुत बड़ी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही दौर आने वाला है, तो मुझे तो वो एक अलग ही लेवल पे जाते हुए वो कंपनी दिख रही है दोस्तों। अमेरिकन कंपनी एनवीडिया दोस्तों, अपना इंडिया का जो आर्थिक विकास दर है वो भी 8% के आसपास रह सकता है, क्योंकि ये ऐसा आरबीआई ने कहा है कि अपना इंडिया एक स्टेबल इकोनॉमी है, जिसका वर्ल्ड में वार या ये सब से दूर है, तो ये अच्छी बात है। तो अपना इंडिया एक स्टेबल और मजबूत है। जैसा कि मैं हर 2 दिन पे कहता हूँ कि अपना इंडिया का इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रांग है। माना कि अभी थोड़ा बहुत तो असर दोस्तों, क्योंकि हम सब वर्ल्ड से इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ के पैसे वहाँ लगे हैं, वहाँ के पैसे वहाँ लगे हैं। कई लोग हमारे देश में ही हैं लेकिन वो अपने पैसे अमेरिका के स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, उनके पैसे एफआईज के हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो दोस्तों उसका असर थोड़ा बहुत तो होता ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ वर्ल्ड का भी न्यूज़ देखना जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे यहाँ का न्यूज़ देखना और जानना। तो दोस्तों अपना इकोनॉमी स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की उम्मीद है। आने वाले 4-5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो ये दोस्तों क्यों मैं कहता हूँ कि मार्केट स्ट्रांग है, क्योंकि ये सब होगा तो क्या होगा, ये सब होगा तो अपने देश का सामान, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अपने देश का सामान बाहर जाएगा, बाहर का पैसा भारत में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये सब बातें हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे विशेष ध्यान है, इसका ध्यान रखिएगा। और दोस्तों फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोस्तों मैंने लास्ट वीक की वीडियो में मैंने कहा था कि यदि संभव हो तो फिलहाल ट्रेडिंग से दूर रहें, क्योंकि मार्च एंड तक हो सके तो दूर रहें। अप्रैल से आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या अभी आप अगर इन्वेस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉट साइज कम रखें, जितना आप कम रखेंगे उतना ही अच्छा है। और ये दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रेडिंग करते हैं, कीजिए, लेकिन लॉट साइज कभी कभी कम कर देना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का अभी मूड माहौल ठीक ठीक किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। समझने को तो दिख ही रहा है क्या हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा ठोस ट्रेंड बनते हुए नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। स्ट्रांग है, गिर नहीं रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ स्ट्रांग है, गिर नहीं रहा है। लेकिन जो लोग ऑप्शंस खरीदते हैं, ऑप्शंस बायर को मोमेंटम चाहिए होता है दोस्तों, वो साइडवेज मार्केट उनके लिए नहीं होता है। साइडवेज मार्केट ऑप्शन बेचने वालों के लिए होता है। तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कुछ समय के लिए, अभी इस मंथ को एंडिंग में ज़्यादा समय नहीं बचा है, कुछ समय के लिए हो सके तो कम लॉट से काम करें, या फिर कुछ समय के लिए बाहर बैठ के मार्केट को देखें। दोस्तों, देखना रोज है दोस्तों। मार्केट में मोमेंटम कभी भी आ सकता है, मोमेंटम बोल के नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ। देखना रोज है, फील करना है, बॉटम और हाई को देखना है, वहां पे कैंडल क्या संकेत दे रहा है वो देखना है। लेकिन देखना रोज है दोस्तों, रोज आपको स्टार्टिंग से एंड तक आपको मार्केट में बैठना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप फोन कंप्यूटर बंद करके सो गए, आपके फोन में अपडेट आएगा कि मार्केट में अब तेजी आने वाली है या मंदी आने वाली है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुछ न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, और भी सारे न्यूज़ हैं, काफ़ी न्यूज़ आप लोग जानते ही हैं, तो उसके बारे में क्या बताना। दोस्तों, बेसिक ये था कि कुछ जापान के बैंक ऑफ जापान का कुछ ब्याज दर का था, जो कि माइनस से लिटिल बिट पॉजिटिव पे आया है। उसी का असर दोस्तों दिखा है। तो और सब तो दोस्तों सब नॉर्मल है। मेरा दोस्तों एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एजेंट या एडवाइज़र नहीं हूँ। ये मेरा एक सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है। मेरे इस चैनल को देख करके आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है। मैं और मेरा चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। कल दोस्तों, कल क्या होगा वो आज के रात में ओवरनाइट वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसको देख करके ही कल के बारे में कोई ठोस रणनीति या वो ऐसी हम लोग मिल करके बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। हो सके तो मैं और एक वीडियो लेकर के आऊँगा, नहीं तो कल सुबह मैं अपडेट्स लेकर के आऊँगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।